हेलो एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूँ सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 92 के अंदर। यहाँ पर रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर दीपक जी, उनका मैंने हैंडओवर दिया था। तो आज मैं उनका जो फ्लोर है उसका एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। इस फ्लोर के अंदर जो बेसिकली 1090 का जो साइज है उसमें ड्राइंग रूम का डिज़ाइन या रूम के अंदर जो हमारा किड्स रूम है उसके अंदर कुछ नए डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करा है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम जो हमारा इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 15.5 का है। वो इस बेसिकली 1090 के साइज़ के अंदर मैक्सिमम ड्राइंग रूम्स का साइज़ यही है, चाहे हम सिग्नेचर ग्लोबल 4 एंड 5 हो या 81 हो या हम 92 की बात करें। ड्राइंग रूम के अंदर हमारा बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये सोफ़ा के बैक वॉल वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर एक पैनलिंग करी है और उस पैनलिंग करने के बाद यहाँ पर हमने ये चारकोल लोअर्स का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये लेमिनेट है, सतवारियो लेमिनेट का हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। बीच में ये टी पत्ती का हम यहाँ पे हमने दोनों साइड में यहाँ पर यूज किया हुआ है। और दोनों साइड में ये सुंदर से आपके ये पेंटिंग है वो यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अगेन इधर भी हम लोगों ने ये आपका चारकोल लोअर्स हैं वुडन के अंदर, वो यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस करे हुए हैं। और ये दोनों साइड में हम लोगों ने एक यूनिक सा बॉल लैंप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ में जो वॉशरूम वाला जो बॉल है वहाँ पर हम लोगों ने ये एक प्यारा सा वॉल पेपर गली एरिया को इंक्लूड करके यहाँ पर एक प्यारा सा वॉल पेपर हमने यहाँ पर प्लेस करा हुआ है। और यहाँ पर एक वॉच का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ इससे ये वाला जो कॉर्नर वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक फिश एक्वेरियम है, उसकी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे करी है। अ, यहाँ एल शेप के अंदर एक सोफ़ा का प्रोविज़न है। ड्राइंग रूम में मेरे क्लाइंट हैं, उनको भी डाइनिंग टेबल का यूज़ रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे सोफ़ा का एक सिंगल सोफ़ा उनको सिटिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया हुआ है। और इससे अपोजिट्स वाला बॉल है, ये आपका जो टीवी यूनिट वाला एरिया है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यूनिक डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। ये बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने लेमिनेट के साथ पूरा कंप्लीट ये यहाँ पे पैनलिंग करी है। और उसके बीच में ये कोप वाला एरिया ये राउंड कर्व के अंदर एज ए आर्च की तरह हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये कोप लाइट का प्रोविज़न इस तरीके से दे रखा है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नीचे वाला पार्ट है एक स्लीक कंसोल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक ड्रॉर हमने यहाँ पे दी हुई है, एक ड्रॉर हमने इधर दिया हुआ है। और बीच में हमारा ये ग्लास का पल्ला हम लोगों ने इस तरीके से दिया हुआ है, जो कि इस तरीके से ऊपर से ओपन हो जाता है और इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये आपका ग्लास का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका ब्लैक कलर के अंदर ग्लास का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्रॉकरी एरिया की तरफ। क्रॉकरी एरिया के अंदर ये यहाँ पर हम लोगों ने टू डोर्स बेसिकली फ्लूटेड ग्लास के साथ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और ये गोल्ड प्रोफाइल के साथ हैं। एक डोर हमने नीचे दिया हुआ है और एक डोर हमने इस तरीके से ऊपर दिया हुआ है। गाइज, अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो कॉर्नर टू कॉर्नर सीलिंग हमने इसमें करी है। और ये क्लोज पट्टे के साथ हमने सीलिंग करा है। और उसमें उसके मिडिल में हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है। और दोनों साइड में हम लोगों ने सैंडिलियर का प्रोविज़न दिया हुआ है। बीच में हमारा फैन हमने यहाँ पे दे दिया है। गाइज, अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन को। किचन के अंदर बेसिकली इस किचन को हमने पैरेलल डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा। ये बेसिकली हमारा कुकिंग वाला एरिया है। इसके नीचे जो पूरा पार्ट है यहाँ पर हम लोगों ने ये बीकर बास्केट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे हम लोगों ने ये इनोटेक बास्केट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक आपका इनोटेक बास्केट इधर है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा वाला इनोटेक बास्केट हमने नीचे रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने आटा या चावल वगैरह का इसमें प्लेस कर रखा है। इसके आगे 3 इनोटेक बास्केट्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं। ये बेसिकली आपका कटलरी से रिलेटेड जो भी आपका आपका चम्मच वगैरह हो गए वो आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अगेन 2 इनोटेक बास्केट हमने इसके नीचे दी हुई हैं।
इधर हम लोगों ने ये बोटल प्लाउड का हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है। जैसे ऑयल बोटल बॉटल हो गया, इवन आपकी दाल हो गई या ऐसा कोई छोटा सामान है या मसाले भी हैं, जो भी हैं आप इसके अंदर आप यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो स्टोरेज है, यहाँ पर हम लोगों ने ये सिलेंडर का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है, गैस सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे बाहर बालकनी नहीं है, सिलेंडर को बाहर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सिलेंडर का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो स्टोन आप देख रहे हो, ये नैनो स्टोन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ये हमारा सामने आप, ये आपका सतवारियों के अंदर कुछ डिज़ाइन के अंदर पर्टिकुलर ये हमने यहाँ पे टाइल का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट 2 फीट के अंदर ये रोलिंग शटर का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। इसके अंदर आपकी मिक्सी हो गया या आपके जो भी एयर फ्रायर हो गया, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे यहाँ पर हम लोगों ने ये आपका कन्वेंशन और माइक्रोवेव का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो परफेक्ट साइज के हिसाब से जो हमने छोड़ा हुआ था, उसी के हिसाब से एरिया हमने यहाँ पे जो छोड़ा हुआ था, वहीं पर आपका एग्जैक्ट आप कन्वेंशन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपके दोनों साइड में ये 2 ग्लास के पल्ले हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक ग्लास का पल्ला यहाँ पर आ गया है, ये हमारा चिमनी वाला एरिया है, और 2 ग्लास डोर हमने यहाँ पे दिए हैं ब्लैक प्रोफाइल के साथ। ऊपर हमारा लॉफ्ट आ गया, 2 सीलिंग लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं, बीच में आपका फैन आ गया। अपोजिट साइड के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने ये सिंक वाला एरिया है, सिंक वाले एरिया के अंदर ये नीचे ये आरओ का प्रोविज़न हमने इसके अंदर दिया हुआ है, ये आरओ की प्लेसमेंट हो रखी है। और इसके साइड में आपके डस्टबिन का प्रोविज़न है। ये यहाँ पर ये सिंक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये हमारा बेसिकली डिश वॉशर का प्रोविज़न हमने इसके अंदर दिया हुआ है। थोड़ा सा हमें डिश वॉशर की वजह से इस वाले काउंटर का थोड़ा सा हाइट ऊपर करना पड़ा है, तो ये यहाँ पे आपका डिश वॉशर यहाँ पर प्रोविज़न हमने दिया हुआ है। अगेन 2 फीट का जो एरिया होता है, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टाइल का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपका आरओ का फॉसेट आ रहा है, जो आरओ बिलो द स्लैब आपका नीचे लगा हुआ है, उसका फॉसेट ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आपका मिक्सचर आ गया है यहाँ पर, और इससे ऊपर जस्ट ये जीटीपीटी यूनिट होती है, उसका प्रोविज़न यहाँ पे दे रखा है। और इधर हमारा अगेन 2 ग्लास डोर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जो डेली नीड की जो चीज़ें हैं, या आपको कुछ क्रॉकरी आइटम्स रखने हैं, तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ऊपर हमारा लॉफ्ट वाला एरिया आ गया है, और जो रेफ्रिजरेटर है उसकी प्लेसमेंट एग्जैक्ट हमने यहाँ पे कर दी है। इसमें एक थोड़ा सा एक कर्टेन वाला भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, आप कुकिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपना कर्टेन भी ऐसे करके लगा सकते हैं। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट रूम को। फर्स्ट रूम का जो साइज है बेसिकली वो 8x10 के अंदर है। तो इस रूम के अंदर जो सीलिंग है, हमने वही अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर हमने यहाँ पे सीलिंग करा हुआ है। क्लोज पट्टा हमने बनाया हुआ है, उसमें प्रोफाइल का प्रोविज़न दिया है, और नीचे हमने सीलिंग लाइट का प्रोविज़न हमने दे रखा है। ये वाली वॉल पर हम लोगों ने एक प्यारा सा यहाँ पे वॉलपेपर प्लेस कर रखा है, और एक छोटा सा राउंड के अंदर एक हमने यहाँ पे प्यारा सा पेंटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बेसिकली इसमें जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको एक टेम्पल और एक स्टडी एरिया की रिक्वायरमेंट थी। इसमें बेड हमें प्लेस नहीं करना था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर एक ये स्टडी का हमने प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे ये हमारा चेयर है, नीचे ये ड्रॉर्स का प्रोविज़न है। यहाँ पर ये सर का डेस्कटॉप रखा हुआ है, तो जो डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऊपर ये वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 ग्लास के डोर यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें आप अपने जो बुक्स हो गए या आपका ऑफिस से रिलेटेड का चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कुछ ओपन सेल्फ हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई हैं, जो भी अपना आप सामान रखने के लिए या आर्टिफैक्ट के लिए आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर हम लोगों ने एक टेम्पल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बेसिकली कंप्लीट लेमिनेट लगाने के बाद इस पल्ले पे हम लोगों ने इस तरीके से कटिंग करी है, और इस थोड़ा सा इनका टेम्पल का साइज़ हम लोगों ने बढ़ा लिया है। मूर्तियाँ थी कुछ, हमारा भगवान जी के ये आपके पोस्टर थे जो यहाँ पे हमें रखने थे, तो वो सारा फ्रेम के साथ ऑलरेडी थे, तो ये हमने यहाँ पे सारे प्लेस कर रखे हैं। नीचे हमारा ये ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं, पूजा से रिलेटेड जो भी सामान रखने के लिए। और इसमें लाइट का भी प्रोविज़न दे रखा है, और इधर दोनों साइड से पीछे की तरफ हम लोगों ने कोप लाइट का यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है, और आप इस तरीके से इस गेट को क्लोज भी कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट रूम था, जिसमें बहुत ज़्यादा उसको मैं मिनिमल करने की कोशिश करी है, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें इसमें स्टडी और टेम्पल की रिक्वायरमेंट है। इधर हमारा ये हमने एक पैलमेट कंप्लीट एक पैलमेट यहाँ पे बनाया हुआ है, उस पर एसी का प्लेसमेंट हमने ऊपर कर दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये कर्टेन का प्रोविज़न इस तरीके से दे रखा है। अभी हम लोग पैसेज एरिया के अंदर हैं। पैसेज एरिया के अंदर बेसिकली ये जो हमारा एंट्रेंस वाला जो सामने वाला वॉल है, वहाँ पर हम लोगों ने ये वॉलपेपर का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्यारा सा वॉलपेपर जो ड्राइंग रूम के वॉल के साथ ऑलरेडी है, वो हमने उस तरीके से एल शेप के अंदर ये वॉलपेपर का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर एक प्यारा सा एक मिरर हमने एक चारों तरफ डिज़ाइन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने मिरर का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर की तरफ ये हमारा एक डोम हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, उस डोम के अंदर 3 हैंगिंग लैंप्स का यहाँ पे इस तरीके से प्रोविज़न दिया हुआ है। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई यहाँ पर एक हैंगिंग लैंप लगा सकते हैं क्या? बट जितना ये लेंथ है, जितना एरिया है, उसमें अगर हम लोग एक सिंगल लैंप का प्रोविज़न देंगे तो थोड़ा-सा दोनों साइड में हमें डार्कनेस फ़ील होगा। तो हमें 3 हैंगिंग लैंप्स इसमें लगाने ही पड़ेंगे। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन है। एक छोटा-सा एक इन्होंने हैंगर कुछ ये आर्टिफैक्ट ये यहाँ पे इन्होंने हैंग कर रखा है। थैंक अभी हम लोग हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो जो हमारा बेड के अपोजिट वाला एरिया है, उसमें ये बेसिकली हमने एक टीवी यूनिट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। एक सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे ओनली पैनलिंग करी है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंगल एक पट्टा हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, और उसके नीचे ये 3 लाइट्स का प्रोविज़न हमने दिया है। ऊपर आप अपने कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सर ने यहाँ पे छोटे-छोटे प्लांट्स यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ पर आप टीवी का प्रोविज़न आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी जो साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हाफ मून जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर एक ये ड्रेसिंग का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 पार्टीशन इसमें लगा रखे हैं। यहाँ पर ये 3 हैंगिंग्स का ऑप्शन है। अभी एक और एक-एक आपका पार्टीशन आप यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। इसके नीचे ये ड्रॉअर वाला पार्ट है, 2 ड्रॉअर का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। और हमने कोशिश करी है कि हमने इसको कॉर्नर में रखा है कि आपका इससे बेड सामने की तरफ नहीं दिखे जब आप बेड पे लेटे हो, तो वो एक वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा नेगेटिव रहता है, तो हमने इसको थोड़ा-सा कॉर्नर में रखा है। बेड के सामने ये नहीं आ रहा है ड्रेसिंग आपका। अगर अब हम आपका बेड वाले एरिया की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट हाइड्रोलिक बेड ये ऑन साइट यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके चारों तरफ आपका ये हमने लैमिनेट का यूज़ करा हुआ है। बैक साइड में आप ये कुशनिंग देख रहे हैं, ये भी हमने ऑन साइट यहाँ पर करी हुई है। इसके बीच में ये इस तरीके से गोल्डन पत्तियाँ आ रही हैं, उसका प्रोविज़न भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और बैक साइड में यहाँ पर हम लोगों ने ये प्यारा-सा वॉलपेपर यहाँ पे भी हमने प्लेस करा हुआ है, और ये एक प्यारा-सा पेंटिंग यहाँ पे लगाया हुआ है, और ऊपर की तरफ एक वॉल लैंप्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो फॉल सीलिंग की हम बात करते हैं तो दोनों साइड्स में हम लोगों ने एक सिंगल पट्टा दिया हुआ है, और वो भी अगेन क्लोज पट्टा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों साइड में आप देख सकते हैं बीच में हम लोगों ने प्रोफाइल का प्रोविज़न दिया है, और नीचे की तरफ आपका हमने सीलिंग लाइट्स लगा दिए हैं। ये जो वाला पार्ट है जनरली हमने कई फ्लैट्स में यहाँ पर ड्रेसिंग का प्रोविज़न हमने दिया था। यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ अलग से करने की कोशिश करी है। यहाँ पर हमने ये एल शेप के अंदर एक कॉर्नर क्रिएट किया है, जिसमें आप डेली बेसिस की जो नीड की जो चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे रख सकते हो। जैसे इन्होंने आयरन यहाँ पे रख रखा है, और आप जितने भी कोई और आपका सामान है, या आप छोटे-छोटे प्लांट्स आपको रखने हैं, तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ऊपर एक प्यारा-सा ये हैंगिंग लैंप्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके जब हम वार्डरोब की तरफ चलते हैं तो इसमें वार्डरोब हमने कंप्लीटली इसके अंदर ओपनेबल वार्डरोब का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका इस तरीके से आप ओपन करते हैं, ये ऑटो स्विच हमने लगाया हुआ है। जैसे ही आप अपना वार्डरोब ओपन करेंगे तो लाइट इसके अंदर ऑन हो जाएगा। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट थी सर की, यहाँ पे हम लोगों ने कम इसमें हैंगिंग ये वाला पार्ट हम लोगों ने हैंगिंग प्रोविज़न नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपका ये रिमूवेबल शेल्फ हमने इसमें दिए हुए हैं, और ऊपर वही अगेन हमारा जो 12 इंच का स्पेस होता है वो हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आपका ये रिमूवेबल शेल्फ हमने दे रखे हैं।
नीचे एक बड़ा सा ड्रॉअर हमने दिया है और नीचे वाला एरिया है जो कुछ आप सूटकेस वगैरह है, आप बाकी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और आप इसको ईजिली यहाँ से क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। अगेन हाफ वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हम लोगों ने कम्प्लीटली हैंगिंग इसके अंदर दिया हुआ है। वही अगेन 12 इंचेस का स्पेस है, नीचे ये कंप्लीट हैंगिंग दिया हुआ है। एक यहाँ पर हम लोगों ने ये ड्रॉअर बनाया हुआ है और नीचे वाला पार्ट भी हम लोगों ने आपका खाली छोड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नीचे अगर आपको कपड़े और रखने हैं, उसमें आपको सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी जो बेड के बीच में बेड और जो वार्डरोब है उसके जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर अप्रोक्स हम लोग 20 इंचेस स्पेस छोड़ते हैं। तो चाहे स्लाइडिंग वार्डरोब हो चाहे ओपनेबल वार्डरोब हो, दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही यूज़ करने के लिए, क्योंकि ओपनेबल जो वार्डरोब होती है उसकी जो डेप्थ है हम लोग 22 इंचेस के अंदर रखते हैं और जो स्लाइडिंग है वो 24 इंचेस में उसका डेप्थ रहता है, तो ईजिली यूज हो रहा है। तो कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई हमें जगह कम है तो स्लाइडिंग वार्डरोब चाहिए, तो आप ओपनेबल ले सकते हो, आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। आप वीडियो में देख मैंने आपको ये बताया भी है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा कंप्लीट यूज क्लोथ वाला प्रोविजन है। इसमें आप अपना जो क्लॉथ आप इसमें हैंग कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे भी हमें एक हैंगर का प्रोविजन देना है, नीचे भी हैंगर का प्रोविजन देना है। तो आप अपना कपड़े हैं जो आपके यूज करे हुए दिन में कपड़े हैं वो आप यहाँ पे इजीली आप इसको हैंग कर सकते हो। और ये ऊपर की तरफ हमने कंप्लीट यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविजन इस वार्डरोब के अंदर दिया हुआ है। गाइज अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेकंड रूम को, आप इसको किड्स रूम भी बोल सकते हैं। किड्स रूम के अंदर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये दो सिंगल बेड हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक सिंगल बेड हम लोगों ने इधर बनाया हुआ है बैक कुशनिंग के साथ, एक सिंगल बेड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो बीच वाला आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर इस बीच वाले एरिया के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से ये तो ड्रॉअर का प्रोविज़न इस तरीके से दिया हुआ है कि अपना कोई सामान है वो इस तरीके से रख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो आर्क के टाइप हम लोगों ने बना रखा है कोप के साथ, यहाँ पर आप अपना बुक्स या कोई भी सामान है आप उसको ईजिली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कुछ बच्चे के टॉयज़ हैं आप उसको रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे टॉयज़ रखे हुए हैं, ऊपर एक प्यारा सा एक वॉच है जो सेम हमारा पास जो रेफरेंस फोटो था उसी तरीके का हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। और इसके ऊपर जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं फॉल सीलिंग का, वो हमारा हमने यहाँ पर ये क्लाउड के अंदर हमने डिज़ाइन को रखा हुआ है। कुछ स्टार्स हैं जो भी पेंडिंग है, वो भी अभी कुछ 3 से 4 दिनों के अंदर हम यहाँ पे कुछ स्टार्स को प्लेस करना है जिनके अंदर से ये लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा। वो हम नेक्स्ट 3 टू 4 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। और इसके पीछे आपके एक वॉल लैंप हमने यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है और एक वॉल लैंप हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके पीछे एक प्यारा सा ये वॉलपेपर हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। सेम यूनिवर्स जो इधर भी दिख रहा है और उधर भी दिख रहा है। यहाँ पर एक पेलमेट हमने बनाया है, उसके ऊपर एसी का प्लेसमेंट है, नीचे ये कर्टेन वाला पार्ट आ गया। ये जो बेड के दोनों बेड्स के जो अपोजिट में ये हमारा आप इसको वर्किंग टेबल बोल सकते हैं और इसको स्टडी टेबल आप इसको बोल सकते हैं। तो दो बच्चों के हिसाब से हम लोगों ने इसको प्लान किया हुआ है। इसके अंदर प्रॉपर 3 ड्रॉअर का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बीच में अप्रॉक्स 2 फीट का एरिया यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये हमारा ये एक ओपन राउंड कर्व के साथ ओपन एरिया ये यहाँ पे बनाया हुआ है और एक ओपन एरिया हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। बीच में ये 2 ग्लास के पल्ले हमने इसमें दे रखे हैं, जो अभी बच्चों के बैग इसमें रखे हुए हैं। बाकी आप अपना कोई बुक्स है या कुछ ट्रॉफीज़ हैं आप उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अगेन 2 पल्ले हमने यहाँ पे दे रखे हैं और 2 डोर हमने सेम वुडन लैमिनेट के साथ यहाँ पर प्रोविज़न दे रखा है। जो भी आप सामान है आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। ऊपर हमने ये इसका एक लॉफ्ट बनाया है जो आप इस तरफ को एज ए हाइड्रोलिक इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे एक सिमिलर डिज़ाइन है जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, वो मैंने 63A में बनाया हुआ है, वो वीडियो में जल्दी शेयर करूँगा आपसे। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वार्डरोब वाले पार्ट को। वार्डरोब के अंदर हमने कोशिश करी है कि जो बीच वाला पार्ट है जो हमने ब्लू थीम के साथ हम इसके साथ गए थे, वही कलर हमने वार्डरोब के अंदर भी रखा है।
और वही कलर कॉन्ट्रास्ट जो हमारा ऊपर जो लॉफ्ट में दिया हुआ है वो वही कलर कॉन्ट्रास्ट हमने बेड के अंदर भी रखा हुआ है। और जो कुशनिंग है वो भी थोड़ा सा हमने प्लानिंग करी है कि वो बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे, उसको भी ये कलर कॉन्ट्रास्ट में हम लोग लेके गए। अगर हम वार्डरोब की बात करते हैं, इधर 2 पल्ले हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, वही अगेन ऑटो स्विच के साथ। ये आपका कंप्लीट हैंगिंग वाला पार्ट है, नीचे एक ड्रॉअर आ गया और यहाँ पर हम लोगों ने ओपन स्पेस छोड़ दिया है। यहाँ पर वही 12 इंचेस का जो ओपन स्पेस है, कुछ आपको रखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस वार्डरोब के अंदर थोड़ा-सा हमने डिफरेंट करने की कोशिश करी है। वो जो लास्ट वार्डरोब देखा था उसके जो डोर्स हैं वो कंप्लीट नीचे तक जा रहे थे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर नीचे हम लोगों ने ये एक ड्रॉअर यहाँ पे दिया हुआ है, एक ड्रॉअर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने बच्चों के शूज भी रख सकते हैं जो ज़्यादा यूज नहीं होते, और आप यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी रख सकते हैं, या जो भी चीज़ है आप यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका हाफ पार्ट है आपका इधर। इसमें हमने कंप्लीट सेल्फ लिए हुए हैं, और जैसे ये आपका अगेन 12 इंच का ओपन स्पेस, इधर हमने यहाँ पे सेल्फ डाला हुआ है, ये सेल्फ रिमूवेबल है। आप इसको यहाँ से इस तरीके से हटा सकते हैं। आपको लगता है आपके कपड़े बहुत ज़्यादा हैंगिंग के हैं, वहाँ आपका कंप्लीट फुल हो चुका है, तो आप इनको यहाँ से रिमूव करके नीचे रख सकते हैं। इसको भी आप हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अगेन ये नीचे आपका ये ओपन स्पेस यहाँ पर आपको कुछ कपड़े रखने के लिए यूज हो सकता है, और भी आप सामान इसमें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये यूज क्लोज का प्रोविजन हमने दिया हुआ है। सेम यहाँ पर हाँ 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा हुआ है, इसमें भी अभी हैंगर का प्लेसमेंट होना है। आप अपने जो यूज क्लॉथ्स हैं, जो बच्चों की यूज क्लॉथ्स हो गए या डेली स्कूल से जो पहन के आते हैं, या वो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। गाइज आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के अंदर जितने भी अपकमिंग क्लाइंट्स हैं जिनको हैंडओवर मिलने वाला है, वो एक बेटर डिज़ाइन के साथ, एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ इंटीरियर कराना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑनगोइंग साइट्स हमारी काफ़ी 92 में भी अभी चल रही हैं, यहाँ पर 81 में भी हम लोग कर रहे हैं, 37 डे में भी हम लोग कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट्स हैं जिनको एक रिक्वायरमेंट है बेटर इंटीरियर कंपनी के साथ अपना वुड वर्क कराने की, इंटीरियर कराने की, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। थैंक यू वेरी मच।